अब ये सेगमेंट में ऐसा था, फर्स्टली यू नीड टू मूव आउट फ्रॉम द हाउस यू आर लिविंग नाउ, ठीक है। तो फर्स्टली ऐसे लिखकर मूव आउट हाउस नाउ लिव, यानी इस समय आप जिस घर में रह रही हैं उससे आपको बाहर आना होगा। मूव आउट मतलब बाहर आना। तो ये तो इजी लाइन थी, ठीक है, नोट टेकिंग भी करके दिखा दी आपको। सेकेंड, you don't need to sign any documents, you can move out straight away at any time। अब इसकी नोट टेकिंग देखना, you don't need to sign any documents, तो साइन नहीं करने हैं डॉक्यूमेंट्स, इतना नोट्स आएंगी। you can move out straight away any time, तो मूव आउट। अब स्ट्रेट अवे बहुत बड़ा और ट्रिकी वर्ड है, उसका कोई सिनोनिम लाओ दिमाग में। स्ट्रेट अवे का सिनोनिम क्या आ सकता है, बताइए। सीधे सीधे। हाँ, लेकिन इंग्लिश में नोट टेकिंग के लिए पॉसिबल। नाउ। नाउ देखो, नाउ कैसे लिख दिया मैंने। अब यही स्ट्रेट अवे जैसा वर्ड है, इसका शॉर्ट करना भी कितना मुश्किल है। इसको क्या शॉर्ट करोगे, स्ट्रेट वे, कितना बड़ा वर्ड फिर भी बन गया। पर उसका सिनोनिम मेरे दिमाग में है। स्ट्रेट अवे मतलब क्या, अभी, नाउ। तो नाउ देखो मैंने कैसे लिख दिया, NW। तो मूव आउट नाउ, एनी टाइम, तो टाइम एनी, जो भी था, ठीक है। मेन मुझे यहां ये दिखाना है कि कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो थोड़े मुश्किल हैं, बड़े हैं, लेंदी है, उनके सिनोनिम्स सोच के रखो। जब प्रैक्टिस करते हो तो उनके सिनोनिम्स सोचो कि यार ये तो बहुत बड़ा वर्ड है, इसका शॉर्ट करना भी बहुत मुश्किल है, इसका कोई सिनोनिम है, नहीं समझ में आ रहा तो मुझे पूछो। यहां एक एग्जाम्पल दे दिया, स्ट्रेट अवे का सीधा नाउ बना दिया मैंने, ठीक है। तो व्हेन यू एनकाउंटर सच लेंदी वर्ड्स व्हाइल यू प्रैक्टिस, think of a replacement. If you can't think of one, ask me. Clear everyone? And where do you need to ask me? Telegram pe. That's why all of you are connected with me over there. All right?